हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज पॉलिनोमियल चैप्टर का केस स्टडी 2। आपने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है इसका। अब सेकंड क्वेश्चन में इसकी जो थ्योरी है पहले आप वो स्टडी करेंगे, वो वीडियो के स्टार्टिंग में लगा दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो पहले हम वो थ्योरी स्टडी करेंगे, उसके बाद हम 1 बाय 1 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए थ्योरी स्टडी करते हैं। An asana is a body posture, originally and still a general term for a sitting meditation pose, and later extended in Hatha Yoga and modern yoga as exercise to any type of pose or position, adding reclining, standing, inverted, twisting and balancing poses. In the figure one can observe that poses can be related to representation of quadratic पोलिनोमियल। अब इसमें इन्होंने पोज दिए हैं कुछ कि जो ये पोज दे रहे हैं इसमें वो पैराबोला को ही डिनोट कर रहे हैं। तो इसमें इन्होंने बोला है कि जो पोज हैं वो कैन बी रिलेटेड टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, कि वो उससे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से रिलेटेड होंगे। ये हमने पहले क्वेश्चन में भी किया है। क्या कर रहे थे हम पहले क्वेश्चन में? देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि पैराबोला हमारा इस तरह भी हो सकता है और हमारा पैराबोला इस तरह भी हो सकता है। दो टाइप से पैराबोला था कि एक तो नीचे की तरफ ओपन हो रहा है और एक ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है। तो इसमें अब इन्होंने पोज दिए हुए हैं, तो वो कुछ जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसका इस तरह से पोज आ रहा है, किसी में वो इस तरह से पोज दे रखे हैं। तो वो आप वीडियो की स्टार्टिंग में जो केस दिया हुआ है वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इससे रिलेटेड कि शेप ऑफ द पोज शोन इज, तो वहां से शेप देख के आपको पता चल रहा है कि वो शेप किस तरह की है, पैराबोला शेप है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। बेसिकली जो केस दिया हुआ है वो स्टडी करके वो हमें अपने इस चैप्टर से, पॉलिनोमियल चैप्टर से ही रिलेट करना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से किस तरह से वो रिलेटेड है। तो वहाँ जो शेप दिए हैं उन्होंने वो पैराबोला है, जो पोज है, तो वो हमें अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वहाँ से देखना है कि क्या चीज़ सेट बैठ रही है उसमें से। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका पैराबोला, देन ऑप्शन डी इज राइट। अब उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आप, द ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन डाउनवर्ड्स। ये मैंने कल क्वेश्चन में बताया था जब हमने इसका केस स्टडी 1 किया था कि जब ये नीचे की तरफ ओपन हो रहा है इसका मतलब है कि a लेस देन 0 और ऊपर की तरफ हो रहा है इसका मतलब है a ग्रेटर देन 0। a का मतलब क्या है? कोई भी आपके पास जैसे इक्वेशन होती है, जैसे हम लिखते हैं, मैं एग्जांपल ले रही हूँ कि 2x² + 3x + 4, ये लिख दिया मैंने। तो इसमें आपके पास जो स्टार्टिंग में है ये क्या है? a, ये दिया हुआ है 3, b और ये क्या है? c। तो जो a है, a की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है तो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब यहाँ से देखते ही हमें पता चल जाएगा कि पैराबोला कौन से टाइप का है। अब यहाँ पे 2 है, 2 a ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से ग्रेटर हो गया, ये 2 हो गया, तो इसका मतलब ये ऊपर की तरफ ओपन होगा। तो यहाँ से अगर ये नीचे की तरफ ओपन है, मान लो इक्वेशन में कहीं पे -2x² है, -7x² है, तो वो नीचे की तरफ ओपन होगा। तो इसलिए यहाँ से आप ध्यान से देख सकते हैं कि a ग्रेटर देन 0 कौन सा केस है और a लेस देन 0 कौन सा केस होगा। तो यहाँ पूछ रहे हैं आपसे ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन डाउनवर्ड्स। अब नीचे की तरफ कब हो रहा है? देखो यहाँ से व्हेन a इज लेस देन 0। तो आपका ऑप्शन सी इज राइट। ऑप्शन सी इज राइट फॉर सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इन द ग्राफ हाउ मेनी जीरोज आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल जो है, इस क्वेश्चन की भी बात कर रहे हैं ये, कि इसमें यहाँ कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो ये आपको पता है कि जब भी हम इसकी बात करते हैं तो ये देखते हैं कि जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है। एक्स एक्सिस को पैराबोला कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो यहाँ देखो, अब ये पैराबोला हो गया, तो यहाँ से ये कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? एक यहाँ कट कर रहा है और एक यहाँ कट कर रहा है, तो 2 कट हो गए। तो आपसे बस नंबर पूछा है कितने हो गए, तो एक ये हो गया और एक ये, तो नंबर कितना हुआ? 2। तो इससे हमारा आ गया आंसर ऑप्शन सी। सेकंड क्वेश्चन का, ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। यहाँ से देखना है हमें कि एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट करेगा। यहाँ -2 पे कट कर रहा है और यहाँ 4 पे कट कर रहा है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? देखो, द 2 zeros इन द अबव शोन ग्राफ आर, कि जो ये यहाँ अबव
देख लें, 2 zeros in the above shown graph are, तो जीरोस कौन से हैं, बस यहाँ से मैंने बताया, जब कट कर रहा है तो नंबर पूछ रहा है तो काउंट करके लिख दो, और पॉइंट पूछ रहा है तो दो पॉइंट दिए हुए, पहला पॉइंट -2 है, दूसरा 4 है, यहाँ चेक कर लो कौन सा है, -2 एंड 4, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी। बस इसमें आपको ध्यान रखना है कि एक्स एक्सिस के ऊपर पैराबोला कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, जितने पॉइंट्स पे कट करता है उतने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, और जिस जिस पॉइंट पे कट करता है अगर वो पूछे हैं तो वो आप वहाँ से पॉइंट्स लिख सकते हो। इस तरह से आपके ये 4 पार्ट्स कंप्लीट हो गए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये पूछा है कि जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल के जीरोस क्या होंगे। अब इसके लिए देखो क्या करना है, आप यहाँ देखोगे ये 4√3 दिया हुआ है, ये -2√3 दिया हुआ है, आपने क्या किया 4√3 लेना है, इधर से जो टर्म दी हुई है ये लिखेंगे -2√3, फिर आप क्या करोगे 4 की 2 से मल्टीप्लाई किया, √3 की √3 से मल्टीप्लाई किया 3 और ये माइनस का साइन, तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया -24, तो -24 आया। अब आपको इसके ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि उनको प्लस या माइनस कुछ भी करके हमारे पास बीच में जो टर्म है वो बननी चाहिए 5 बन जाए। तो हम क्या करें, मैंने 8 लिखा, 8 को अगर आगे लिखते हैं प्लस में और माइनस का 3 लिखें तो 8 - 3 क्या हो जाएगा 5, 8 - 3 इज 5, और 8 को अगर मैं -3 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा -24। देखो सेम आना चाहिए, माइनस का 24 आ रहा है, ये सेम आ रहा है, तो अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि इनको माइनस करने के बाद 8 में से 3 माइनस करने के बाद हमारे पास 5 भी आ रहा है, तो 5 ही हमें चाहिए। तो यहाँ से कैसे लिखोगे, फैक्टर बन गए हमारे पास, अब 4√3x², ये सेम कॉपी किया हमने। अब यहाँ 8 लिखा है ना हमने, यहाँ पे 8 तो हम लिखेंगे प्लस का 8x और माइनस का, ये माइनस का 3 था तो माइनस का 3x और -2√3, इतना आपको करना है फैक्टर करने के लिए। फिर यहाँ से देखो क्या कॉमन है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, तो मैं 4 कॉमन निकाल लूँ, यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा। अब क्या x भी साथ में कॉमन आ सकता है, तो x भी हमने लिख दिया, 4x कॉमन आ गया। अब यहाँ से क्या देखो √3 आ रहा है और x हमने लिख दिया, प्लस अब 4 का टेबल करो, 4 2 जा 8, तो यहाँ से 2 आ गया। तो इतना हमने कर लिया, हमने जो कॉमन था वो पार्ट बाहर निकाल दिया है। अब यहाँ से माइनस, अब देखो यहाँ 3 है, यहाँ √3 है, तो हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, आपको पता है कि हम 3 को √3 × √3 लिख सकते हैं, 3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, एक √3 मैंने बाहर निकाल लिया क्योंकि यहाँ भी √3 है, तो √3 बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा √3x, अब माइनस बाहर आ चुका है तो ये क्या हो गया प्लस का 2। तो इस तरीके से हमने माइनस ये हमने √3 बाहर निकाल दिया। अब देखो दोनों में √3x + 2, यहाँ भी √3x + 2 बन गया, तो ये कॉमन आ गया, √3x + 2 यहाँ लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 4x - √3। अब आपसे जीरो पूछी है, इसको रखो √3x + 2 को 0 के इक्वल, यहाँ से आ गया √3x = -2, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2/√3, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास। ऐसे ही आप दूसरी वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से 4x - √3 = 0, 4x = √3 और x की वैल्यू आ गई √3/4। सॉल्व कर लिया हमने, x की वैल्यू चेक करिए कौन सी है, देखो -2/√3 और सेकंड है √3/4, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आ रहा है, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। देखिए इन क्वेश्चन को इस तरीके से करिए कि क्वेश्चन फॉर्म में ही समझने की कोशिश करिए, ये नहीं कि ऑप्शन में कितने क्वेश्चन आएंगे, अभी पैटर्न है चेंज होता रहता है, तो अभी जैसे पैटर्न में आ रहे हैं क्वेश्चन, वो आपके वहाँ 3 क्वेश्चन रहते हैं, 2 क्वेश्चन नॉर्मल और जो थर्ड क्वेश्चन है कभी सेकंड में, वहाँ वो ऑप्शन डाल देते हैं कि एक क्वेश्चन के अंदर आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं और 2 क्वेश्चन अलग से करने हैं, तो टोटल इन ऑल 3 क्वेश्चन करने हैं। तो हमें तो क्वेश्चन करने से मतलब है कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो रहा है। तो यहाँ इनमें अभी इन्होंने 5 पार्ट्स दिए हुए हैं जो प्रीवियसली जो वहाँ से इशूड है CBSE से, तो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि क्वेश्चन का पैटर्न तो वही रहेगा जो भी क्वेश्चन है, लेकिन चाहे वो 3 पूछ ले, वहाँ से 4 पूछ ले या 5 पूछ ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये MCQ फॉर्म में भी आ सकते हैं। अभी MCQ आप करोगे तो MCQ को भी आपको पहले सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। कोई MCQ होते हैं कि डायरेक्ट आपके फॉर्मूला बेस्ड हो गए तो वहाँ से आपने सॉल्व कर दिया। अब इनको केस स्टडी क्वेश्चंस में
में पहले आप केस को बहुत ध्यान से समझिए, क्या दिया हुआ है वो क्वेश्चन से रिलेटेड ही रहता है। उसके बाद आप 1 बाय 1 क्वेश्चन पिक करें और उनको सॉल्व करें। तो इस तरह से हमारा ये 5th पार्ट कंप्लीट हो गया। आंसर आया है इसका ऑप्शन बी। आई होप कि क्लियर हो गया होगा।